मेरे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम इस ब्लॉग में पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। पढ़ना हुआ आसान, आज हम यह साबित करेंगे। चैप्टर को कैसे समझा जाता है आज मैं इस चैप्टर में बताऊंगा। देखिए, लिखा है रोकड़ प्रवाह विवरण, यानी कि रोकड़ माने पैसा, प्रवाह मतलब बहना होता है एक तरीके से, विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बारे में अगर किसी को चैप्टर की नॉलेज अच्छे से जानकारी करनी हो ना, तो सबसे पहले इस लाइन को पढ़ना चाहिए जो ऊपर दिया हो, ठीक है। फिर उसके बाद उद्देश्य से पढ़ना चाहिए। ये एक बार को पढ़ो ना पढ़ो, मगर उद्देश्य से तो पढ़ना ही चाहिए। उद्देश्य, इससे हमें चैप्टर की नॉलेज मिलती है कि कैसे हम चैप्टर को इसमें क्या बताया है। देखिए, उद्देश्य, इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आप यानी मतलब हम रोकड़ प्रवाह विवरण का अर्थ बता सकेंगे। यानी कि हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो ये पहली लाइन दे रखी है, हम इसका अर्थ बता सकेंगे। रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य को समझ सकेंगे, यानी हम इसके उद्देश्य क्या हैं यह भी समझ पाएंगे। प्रारूप के अनुरूप रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने की पद्धति को समझा सकेंगे मतलब, यानी इसके बारे में हम समझा सकेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। रोकड़ प्रवाह विवरण की सीमाओं को बता सकेंगे, इसमें क्या सीमाएं हैं ये दे रखी है। फिर चैप्टर, सबसे मेन टॉपिक है इधर से, अर्थ एवं उद्देश्य। कभी भी आपको लाइन समझनी हो ना, तो आपको डायरेक्ट पढ़ना नहीं है, आपको क्या करना है, जहाँ फुल स्टॉप हो वहाँ रुक जाना है। किसी भी व्यवसाय के आर्थिक जीवन में रोकड़ की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि देखो, अब सीधे सीधे धीरे धीरे पढ़ने पर हमें समझ में आता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। फिर रोक के, फिर यहाँ दूसरा फुल स्टॉप से, जहाँ फुल स्टॉप लगा होता है विराम चिन्ह, वहाँ फिर दूसरी टॉपिक शुरू हो जाता है, दूसरी लाइन। किसी भी इकाई को अपने आपूर्तिकर्ताओं का भुगतान करने दिन प्रतिदिन है, दिन के खर्चों को पूरा करने एवं वेतन, मजदूरी, ब्याज एवं लाभांश का भुगतान करने के लिए नगद राशि की आवश्यकता होती है। देखिए, समझ में आता है कि किसी भी इकाई को अपने आपूर्तिकर्ता का भुगतान करने दिन प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने एवं वेतन, मजदूरी, ब्याज एवं लाभांश का भुगतान करने के नगद राशि, मतलब जो हमारे आपूर्तिकर्ता होते हैं उनको हमें पैसा देने के लिए हमें नगद राशि की आवश्यकता होती है। इस मारे हमें ना चैप्टर को अच्छे से, एक एक लाइन को हमें अच्छे से समझना चाहिए, लाइन कह क्या रही है। देखिए, अब यहाँ से शुरू होती है। व्यावसायिक इकाई के लिए रोकड़ का वही महत्व है और जो शरीर के लिए खून का होता है। जैसे मतलब इसमें यह कह रहा है कि व्यवसाय के लिए, व्यवसाय जो होता है बिजनेस के लिए रोकड़ की महत्व मतलब कैश का आवश्यकता होती है। जैसे शरीर के लिए खून की आवश्यकता होती है, खून नहीं होगा तो शरीर ही नहीं होगा, चल ही नहीं पाएगा। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आपको चैप्टर को समझने से पहले आपको एक लाइन अच्छे से समझनी चाहिए कि लाइन कह क्या रही है। तो उसके बाद आपको चैप्टर शुरू करना है। फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में चैप्टर आएगा जब आप एक एक लाइन करके समझ के आप पढ़ोगे कि चैप्टर में क्या बताया गया है, क्या कहना चाह रहा है चैप्टर। आप एक एक बात को आप समझ सकेंगे। इस आज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आप चैप्टर को पढ़ना शुरू करें। जब कौन सा भी चैप्टर आपको पढ़ना हो, पहले आपको उसका उद्देश्य जो आपको शुरू में दे रखा है वो पढ़ना है। फिर लाइन वाइज एक एक लाइन करके आपको धीरे धीरे, मतलब इतनी भी धीरे नहीं कि भाई एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लगे एक चैप्टर को ख़त्म करने में। जैसे छोटे मोटे चैप्टर को एक डेढ़ घंटा लगे, कम से कम 15-20 मिनट के अंदर छोटे चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए। इतनी स्लो भी नहीं पढ़ना है और इतनी तेज़ भी नहीं पढ़ना है कि चैप्टर समझ में ही ना आए। इस बारे आपको एक एक लाइन पढ़ के समझ के फिर आपको शुरू करनी है अगली लाइन। चलिए, इसी के साथ मैं ब्लॉग ख़त्म करता हूँ।